तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बहुपद के सवाल। ठीक है, देखिए इसमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, जो कि बिहार बोर्ड में एक न एक सवाल हर बार पूछा जाता है। तो आप लोग कृपया वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। देखिए किस तरह से सवाल को बनाते हैं। तो चलिए हम लोग सवाल पे चलते हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले देखेंगे इस बहुपद में कितना पद है। तो देखिए ये दोनों मिला के एक पद हुआ और ये एक पद हुआ, मतलब टोटल दो पद हुआ। तो इस बहुपद में दो पद हैं। तो देखिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहे। देखिए कहीं भी रहेगा तो जब तक आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक देखिएगा नहीं, तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तो आपसे एक भी सवाल गुणनखंड वाला या शून्यक वाला नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो पे सीधे चलते हैं सवाल पे। तो सबसे पहले देखिए इसको करना क्या है कि यहाँ पे 2x² - 7x है, ये दो पद हैं। तो पहला पद को गुणनखंड में तोड़ देते हैं, दूसरा को भी गुणनखंड में तोड़ देते हैं। तो देखिए इसको गुणनखंड में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। ये गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। x पे पावर कितना है 2, तो x पे पावर 2 है, तो इसको कितना बार लिख सकते हैं 2 बार लिख सकते हैं। तो इसलिए x को कितना बार लिख दिए हैं 2 बार लिखे हैं, है ना। देखिए इसको, तो देखिए फिर यहाँ पे 7x को, तो 7x को गुणनखंड में तोड़ेंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस, और 7 है तो 7, और फिर इसके बीच में गुना है तो गुना दे दिए 7 गुना x, इसको गुणनखंड में इसको भी जोड़ दिए। तो देखिए इसमें दो ये पद है ना, तो इसका मतलब ये जोड़ा लगता है कि नहीं लगता है, ये जोड़ा पद है। तो जोड़ा पद है तो इसको भी जो गुणनखंड किए तो इसमें भी जोड़ा लगाएंगे। किसका जोड़ा लगेगा, तो देखिए 7 से x का जोड़ा लग गया। अब इसमें 7 है और इसमें 7 नहीं है, तो देखिए जो जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर निकाल लेंगे। तो किसका जोड़ा लग गया है x का। अब x को बाहर निकालेंगे तो देखिए इसमें पहला पद को जो गुणनखंड में तोड़े हैं, तो जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर निकालिए, तो बच कौन गया है, तो यहाँ बच गया है 2 गुने x बच गया। फिर यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस देंगे। इस दोनों गुणनखंड में क्या बच गया, तो 7 बच गया, तो यहाँ क्या देंगे 7 देंगे। बराबर उन्हें कुछ है तो 0 दे देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे इसमें क्या करेंगे कि ई गुना में है x, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और इसको लिखेंगे गुना में, तो क्या होगा 2x होगा माइनस का 7 होगा। और ये क्या हो जाएगा, इधर ये गुना में है x, इधर आएगा तो 0 कितना हो जाएगा 0/x हो जाएगा। अब देखिए 0/x करेंगे, इसको लिख लेते हैं। ये हो गया 2x माइनस का 7 बराबर क्या हो जाएगा 0 में x भाग देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें दो पद हैं, तो हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x वाला पद को रखेंगे और बिना x वाला पद को 0 का साइड करेंगे। तो 0 का साइड करने के लिए आप लोगों को इससे पहले वाला वीडियो में भी बता दिए हैं, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये जोड़ में है, इधर आएगा तो घटों में हो जाएगा। यदि ये घटों में है इधर आएगा तो जोड़ में हो जाएगा। ये इधर गुना में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और इधर ये भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए इसमें अब देखिए इसमें क्या हो गया कि इसमें पहला पद, इसको x का वैल्यू निकालना है, दूसरा पद को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस, ये हो जाएगा प्लस में, इधर है तो ये माइनस में, इधर आया तो प्लस में हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 और x के बीच में नहीं कुछ है तो गुना है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इधर बराबर में 7 को भेज दिए हैं। अब देखिए 2 और x के बीच में गुना है, तो गुना है तो इधर भेजेंगे तो क्या होगा, गुना वाला भाग में चल जाएगा, मतलब बटे में हो जाएगा। तो x बटे कितना हो गया 2, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं कि सवाल दिया है क्या। देखिए यहाँ पे सवाल दिया 4u² + 8u दिया है, तो इसको भी इस तरह से गुणनखंड में तोड़ लेंगे। तो देखिए इसको गुणनखंड में देखिए ये दोनों एक ही मतलब खाते में आता है, 4 का 4 दूना 8, तो 4 को रहने दीजिए 4 को 4 लिखेंगे। इसमें क्या गो u है, तो 2 u² है ना, तो इसमें 2 u है। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, और 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके कितना हो जाएगा 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर गुने में u है तो u देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 इस तरह से लिख देते हैं। तो ये 2 गुना 4 हो गया, और u है तो u हो गया। अब इसमें भी जोड़ा लगाएंगे, तो देखिए इसमें जोड़ा लगाएंगे तो 4 से 4 का जोड़ा लगा, और u से u का जोड़ा लगा। तो 4 और u का जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको बाहर कर लेंगे। अब देखिए इसमें कोष्ट में क्या बचेगा, 4 तो निकल ही गया, u बच गया है ना। तो क्या u है, एक u है।
फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। इसमें देखो 2 4 और यू में से 4 का जोड़ा लग गया और यू का, तो ये इसमें क्या बच गया है 2 बच गया है, बराबर क्या देंगे 0 देंगे। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखेंगे u+2, ये कोष्ट वाला लिख लिए हैं u+2, और ये कोष्ट के बाहर में 4u क्या है गुना में, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा 4u। तो देखिए यहाँ पे ये 4u भाग में हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो u और प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर ये 4 से 0 में भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए u बराबर कितना हो जाएगा देखिए, तो u बराबर इधर 2 प्लस में बराबर किधर भेजेंगे तो माइनस में, तो यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसको भी देख लीजिए। चलिए अब तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं, उसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इससे अच्छा सवाल हुआ है 3 पद वाला। अब हम लोग इसके आगे 3 पद वाला सवाल बता रहे हैं, तो आप लोग उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए देखिए अब तीसरा सवाल है 3 पद वाला। देखिए इसमें कितना पद आ गया है, पहला दूसरा और तीसरा 3 पद है। तो देखिए 3 पद वाला को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये भी मतलब समझने में बिल्कुल आसान है, बशर्ते इसको ध्यान से देखिएगा तब। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 पद है, तो इसका तो 2 पद का तो जोड़ा लग जाएगा, लेकिन 1 पद का जोड़ा नहीं लगेगा, तो ये बेजोड़ा रह जाएगा। इसलिए इसको क्या करेंगे, बीच वाला पद को तोड़ करके मतलब दोनों को जोड़ा लगाना ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले इसका जो मतलब पहला स्टेप होता है वो क्या करेंगे, शुरू वाला अंतिम वाला को गुना करेंगे। तो देखिए शुरू वाला और अंतिम वाला को गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे ये 20 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 20 जो आता है तो कौन टेबल में आता है, 20 जो है कौन कौन टेबल में आता है। तो सबसे पहले देखिए 4 में होता है, 4 पंचे कितना होता है 20 होता है ना। अब इसके बाद देखिए 4 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 5 को मान के चलिए यहाँ पर घटा करके लाना है ना, तो इसमें घटाओ में देंगे दोनों में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको देखिए यहाँ पे घटा करके आना है तो घटा के लाना है, लेकिन यहाँ माइनस भी है तो प्लस माइनस हमको माइनस भी चाहिए। तो यहाँ पर एगो को प्लस लेना है, एगो को माइनस लेना है। तो मान के चलिए 4 को माइनस ले लेते हैं, 5 को प्लस ले लेते हैं। तो 4 में 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और गुना करेंगे तो -20 तो आएगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा, घटाओ में मान के चलो कि पिछला पद नहीं आएगा। तो ऐसा करते हैं, इसका दूसरा गुणनखंड देखते हैं। तो देखिए एक तो 20 का जो है 5 कान 4 कान में आता है, दूसरा कौन में आता है बताइए। तो दूसरा आता है 10 कान में, है ना। 2 धन के 20 होता है, 2 धन 20 होता है। अब देखिए 2 धन इसमें 20 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए माइनस है तो इसके हिसाब से बड़ा वाला को माइनस लेना है, ठीक है। तो इसमें देखिए 10 को माइनस लेंगे और 2 को प्लस लेंगे, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा माइनस में, और 10 दूना कितना हो जाएगा 20 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा रफ हो गया इधर। तो इसमें क्या करेंगे देखिए यहाँ पे, तो चलिए देखिए इसमें जो जोड़ा लगेगा वो लगेगा 10 -10 और +2 का। तो यहाँ पे लिखते हैं 5x², ये पहला पद जैसे है वैसे उतार दिए। फिर इसको लिखेंगे माइनस का 10x, फिर कितना लिखेंगे प्लस का 2x, फिर माइनस का 4 है तो 4 देंगे, बराबर में नहीं कुछ है तो 0 दे देते हैं। अब देखिए इसका भी जोड़ा लगेगा और इसका भी जोड़ा लगेगा, दोनों पद का जोड़ा लग गया। मतलब जोड़ा कॉमन लेने के लिए हमको जोड़ा पद चाहिए, तो जोड़ा पद चाहिए तो इसमें तो अभी 3 पद है, इसमें 2 का तो लगेगा लेकिन इसका जोड़ा तो नहीं लगेगा, इसलिए इसको गुणनखंड में तोड़ दिए हैं, तब 2 का जोड़ा लग गया। अब जोड़ा लेंगे, जोड़ा लग गया तब कॉमन आसानी से निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको भी गुणनखंड में तोड़ दीजिए। तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना होगा 5 गुने x क्या है 2 है, तो इसमें 2 x देंगे। फिर माइनस कितना है 10, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर गुना x है तो x देंगे। तो देखिए ये दोनों ये जो आया तोड़ के आया, ठीक है। अब दूसरा जोड़ा पद को तोड़ते हैं। तो यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 2 है तो 2 देंगे, x है तो x, फिर माइनस है तो माइनस देंगे। 4 को तोड़ेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए इस पद को तोड़े हैं तो यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है। ये जोड़ा वाला पद को गुणनखंड में तोड़े तो यहाँ तक आया, इस जोड़ा वाला को तोड़े हैं तो यहाँ से यहाँ तक आया है। अब इसमें देखिए कि इसमें कॉमन लेने वाला, देखिए अब जोड़ा पद में जो गुणनखंड तोड़े हैं तो किसका जोड़ा लगेगा। तो यहाँ पर x है, x का जोड़ा लगेगा, और 5 है तो 5 का जोड़ा लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जिसका जोड़ा लगा है उसको निकाल लीजिए। तो 5 और x का जोड़ा लग गया तो इसको निकाल लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या सब बच गया, तो पहला पद में कितना बच गया 5 भी निकल गया, x भी निकल गया, तो एगो x इसमें बच गया। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे,
फिर यहाँ पे देखिए इसका जो गुणनखंड आया है तो 1 2 3, 3 में से क्या को जोड़ा लग गया, 2 का बच गया है, 2 बच गया, तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर इसको कोष्ठ बंद कर देना। अब दूसरा तरफ दूसरे में मतलब ये इस जोड़ा पद के गुणनखंड में चलते हैं। तो देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस देना है। अब देखिए इसमें जोड़ा किसका लगा है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो 2 का जोड़ा लग गया, 2 बाहर निकल जाएगा। अब जिसका जोड़ा नहीं लगा है उसको कोष्ठ में लिख लीजिए। तो ये देखिए x है तो x लिखेंगे। देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस देंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर किसका कौन बच गया, 2 बच गया। अब फिर देखिए यहाँ पे अब दोनों कोष्ठ में एक ही दोनों कोष्ठ में सेम है तो एक गो को लिख लेंगे, x-2 लिखेंगे। ठीक है, एगो कोष्ठ में ही बाहर वाला को लिख लीजिए। तो ये 5x प्लस कितना हो गया, ये 2 हो गया। इसको मानेंगे केस, इसको केस फर्स्ट मानेंगे और इसको केस सेकेंड मानेंगे। तो केस फर्स्ट और केस सेकेंड ले लिए। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, देखिए अब इसको केस फर्स्ट और केस सेकेंड, तो पहले केस फर्स्ट को हल करते थे। x-2 बराबर कितना हो जाएगा, x-2 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 2 हुआ। तो एक इसका बहुपद का एक शून्यक हमको आ गया। फिर दूसरा केस को हल करते हैं। देखिए तो दूसरा केस में है x+2 बराबर नहीं कुछ है तो 0 दे देंगे, क्योंकि शून्यक कहता है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, बराबर में शून्य लगाना जरूरी है, तब शून्यक आएगा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, 5x, ये 2 है प्लस में, इधर आएगा तो ये माइनस में होगा, इसलिए -2 हो गया। फिर यहाँ देखिए 5 गुने इसके बीच में नहीं कुछ है तो x और 5 के बीच में गुना है, तो ये -2 हो गया। फिर देखिए इसको 5 को उधर भेजेंगे तो इधर x बचेगा, तो इधर -2 आई, इधर गुना में, इधर आया तो भागा में। तो इसका 2 शून्यक आ गया। देखिए इसका शून्यक आ गया, पहला आ गया 2, अब दूसरा हो गया -2/5। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था आपका 3 नंबर का, जो कि 3 पद वाला बहुपद था, जिसमें 3 पद है ना। तो एक बार आप लोग देख लीजिए। इसके बाद अगला सवाल हम लोग 4 नंबर का हल करते हैं। तो चलिए 4 नंबर का सवाल देखिए, इसमें भी वही करेंगे। देखिए इसमें कितना पद है, 1 2 3 पद है, तो इसमें भी 4 पद लाना है, क्योंकि जोड़ा लगाएंगे तो 2 का तो जोड़ा लगेगा और तीसरा का जोड़ा नहीं लगेगा। तो इसको हमको जोड़ा पद में लाना है। तो जोड़ा पद लाने के लिए पहले शुरू वाला और अंतिम वाला को गुना करते हैं। तो देखिए इसके शुरू में 4 है, यहाँ पर कितना है, 3 है, तो हमको कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए लिए तो 4 तिया 12 आ जाएगा। अब देखिए 12 जो आएगा तो ये कौन कौन खात में आता है, 12 किस किस के पहरा में 12 आता है। तो देखिए 2 छक्के कितना होता है, 2 छक्के 12 होता है। फिर 3 चौके 12 होता है ना। इसके बाद क्या हो गया, 6 दूना 12, 3 चौके 12, ये 2 गो पहरा में आता है। लेकिन अब इसमें देखिए कि इसको जो देखना है तो अब इसके हिसाब से देखेंगे, बिचला पद के हिसाब से। तो यहाँ पर 12 का पहरा में देखिए 2 के पहरा में भी आता है और 6 के पहरा में भी 12 आता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि 2 जोड़ने पर 8 हो जाता है, लेकिन 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। इसमें इसी तरह यहाँ देख लीजिए कि 4 और 3 में कि इसमें पहरा क्या आएगा। देखिए यहाँ पे 4 तिया 12 आएगा, लेकिन जोड़ेंगे दोनों को तो 7 आ जाएगा, घटाने पे 1 आ जाएगा। तो इसलिए ये क्या होगा, ये सेट नहीं होगा, जो कि ये 2 नंबर का 4 6 का पहरा वाला जो है ये सेट हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो गुणनखंड लेना है, इसमें जो गुणनखंड लेंगे तो अब इसमें क्या करेंगे, 4x², हमको यहाँ माइनस चाहिए तो इसमें जो ज़्यादा है उसको माइनस लेंगे, जो कम है उसको देखिए इसके हिसाब से यहाँ भी लेना है। इसमें माइनस है तो जो ज़्यादा है उसको माइनस में लेना है और जो कम है उसको प्लस में लेना है। तो ज़्यादा 6 है तो यहाँ पर माइनस का 6 लेंगे, ठीक है, और प्लस में 2x लेंगे। फिर माइनस का 3 बराबर क्या होगा, 0। फिर देखिए यहाँ पे 4x² हो गया, फिर माइनस। देखिए इसको उल्टा के लिख लीजिए ताकि कॉमन लेने में सही रहेगा। दोनों मतलब इसको भी इधर लिख सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ लिखिए और इसको यहाँ लिखिए तो कॉमन लेने में सही रहेगा। इसको उल्टा के लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है तो इधर लिख लेते हैं 2x। ये -6 इधर है तो इसको यहाँ लिख लेते हैं -6। फिर माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए इसका भी जोड़ा लग गया और इसका भी जोड़ा लग गया, ठीक है। अब जोड़ा पद को क्या करेंगे, गुणनखंड में तोड़ देंगे। तो देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, इसमें x² है तो इसका मतलब इसमें 2 गो x है। फिर इसका प्लस है तो प्लस देंगे, इसको भी गुणनखंड में तोड़िए, 2 गुना कितना हो गया, x हो गया। फिर इसको भी जोड़ा पद है, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, इसको भी गुणनखंड में तोड़ दीजिए। 6 को तोड़ेंगे तो 2 तिया कितना होगा, 2 तिया 6 होगा। फिर -3 है तो -3 देंगे बराबर 0। तो देखिए जोड़ा पद को तोड़े हैं तो इसका गुणनखंड इतना आया है,
इस जोड़ा पद को तोड़े हैं तो इसका गुणनखंड इतना आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 और 2 का जोड़ा लगेगा और x का जोड़ा लगेगा। तो जिसका जोड़ा लगेगा उसको बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए 2 का और x का जोड़ा लगा है तो ये बाहर निकल गया। फिर देखिए यहाँ पे अब क्या सब बच गया, तो पहला का गुणनखंड में देखिए 2 और x निकल गए थे, तब वो एगो 2 और एगो x बचा हुआ है। फिर प्लस है तो प्लस देंगे। फिर यहाँ देखो 2 का और x का दोनों का जोड़ा लग गया है, तो ये तो दोनों बाहर हो गया, तो इसके जगह पर नहीं कुछ है तो 1 देंगे। फिर माइनस है तो माइनस, इसमें देखिए किसका जोड़ा लगेगा, तो यहाँ देखिए 2 गुना 3 है और यहाँ -3 है, तो 3 का जोड़ा लग जाएगा, तो यहाँ बाहर हो जाएगा 3। यहाँ देखिए 2 है तो 2 देंगे, यहाँ पर x भी है तो 2 और 3, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर x भी है 6 के साथ में है ना, तो यहाँ पर x देंगे। फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ 3 देंगे बराबर 0 देंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो कॉमन आएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा कॉमन, तो यहाँ पर 3 आ गया कॉमन, यहाँ 3 से 3 कॉमन आ गया, तो अब क्या लेंगे, तो यहाँ बच गया 2x। अब माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी प्लस है, तो माइनस प्लस यहाँ प्लस देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बराबर में 0। देखिए यहाँ पे तो दोनों में एक ही है तो लिख लेते हैं, यहाँ 2x को x से गुना करेंगे 2x होगा प्लस 1 होगा, फिर इनटू देखिए यहाँ पे 2x, अब माइनस इसमें कितना है 3, इसको केस फर्स्ट ले लेते हैं और इसको केस सेकेंड ले लेते हैं। तो देखिए केस फर्स्ट और केस सेकेंड में क्या हो गया, देखिए यहाँ पे अब इसका x का वैल्यू निकालते हैं। केस फर्स्ट से शून्यक निकालना है, तो x + 1 बराबर क्या देंगे, 0 देंगे, क्योंकि हमको शून्यक चाहिए, तो शून्यक देंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए दूसरा पद 1 है तो 1 को उधर भेजो, तो यहाँ बचेगा 2x, 1 इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में। अब देखिए ये 2 और x के बीच में नहीं कुछ है तो गुना है, इसलिए इसको भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 1/2। फिर अगला अब देखिए अगला है 2x - 3 बराबर क्या है 0, क्योंकि हमको शून्यक निकलना है तो शून्य बराबर में शून्य देना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे 2x माइनस, इसको उधर भेजते हैं माइनस को, तो ये प्लस में 3 हो जाएगा। फिर देखिए 2 और x के बीच में नहीं कुछ है तो प्लस है बराबर 3 होगा, और इधर ये गुना में है 2, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो देखिए इसका जो शून्यक होगा तो ये माइनस का 1/2 होगा और ये 3/2, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो गया चौथा नंबर का सवाल, जो कि 3 पद वाला बहुपद था। तो एक बार देख लीजिए आप लोग, ये इधर वाला को नहीं लेना है, तो एक बार देख लीजिए इसको, ये 4 पद वाला बहुपद है, जो कि बिहार बोर्ड में हर बार एगो नेगो पूछते रहता है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी वीडियो बनाने में हमको